अभी तक कक्षा हुआ है अ के कितने भेद हैं। अ के भेद प्रभेद सब गिनाया गया है और अर्थात अच के, ठीक है ना। और कौन किस में किसका अभाव है, जैसे एच में क्या है, दीर्घ का अभाव, ह्रस्व का अभाव है। लृ जो है उसमें दीर्घ का अभाव है। अब कह रहे हैं कि किस वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है। जैसे अ जो है ये इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, मतलब मुख के किस भाग से अ बोला जाता है, किस भाग से ई बोला जाता है, ठीक है ना। क कैसे बोला जाता है, च किस भाग से बोला जाता है, यही बताएंगे, ठीक है ना। और उसकी सवर्ण संज्ञा करेंगे, ठीक है ना। सवर्ण संज्ञा क्या होती है। सवर्ण अर्थात मित्र। मान लेते हैं कि दो शत्रु थे, ठीक है ना। दो शत्रु थे, एक के पास 14 आदमी और एक के पास 16 आदमी, ठीक है ना। दोनों में बहुत मतलब अत्यंत वो थी शत्रुता, ठीक है ना। ये हमेशा झगड़ा करते रहते थे। कोई आए इन लोगों को समझाएं, कोई व्यक्ति आए महानुभाव और समझाएं, इनकी मित्रता करवा दिए, ठीक है ना। अब किसी अन्य से झगड़ा होगी तो दोनों जाएंगे ना लड़ने के लिए, हैं। अब इससे झगड़ा हो जाए तो ये क्या बोलेगा, मेरे पास कितने आदमी हैं, 30 आदमी, 16 14 30 आदमी। इससे पूछेंगे तो 30 आदमी, क्योंकि दोनों मित्र हैं, मतलब सवर्णी है। इससे इसका भी बोध होगा और इससे इसका भी बोध होगा। यही काम करता है सवर्ण संज्ञा। मतलब यदि अ की सवर्ण संज्ञा जैसे अ और आ, ठीक है ना, अ और आ, यदि इनकी सवर्ण संज्ञा हो जाए तो अ से आ का भी बोध होगा, ठीक है ना। यही सवर्ण संज्ञा करता है, ठीक है। सूत्र की ओर बढ़ते हैं। सूत्र क्या कह रहा है, सूत्र कौन सा है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। सूत्र संख्या 119, ठीक है, यही है। इसमें सूत्र को देख लेते हैं। सबसे पहले का है तुल्य। तुल्य अर्थात बराबर, सम, ठीक है ना। तुल्य अर्थात बराबर, सम। आस्य किसको कहते हैं, तुल्य और आस्य। आस्य किसको कहते हैं, तो आस्यम मुखम, क्या, आस्यम मुखम, ठीक है ना। आस्य किसको कहते हैं, मुख, मुख को कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि मुख किसको कहते हैं। जैसे साहित्य में कहा जाता है मुखम पश्य, तो क्या देखते हैं, शीशा उठाते हैं और चेहरा देखते हैं। तो क्या यहाँ पर भी मुख मतलब चेहरा होगा कि कुछ और है, तो मुख को कहते हैं मुखम। मुख का अर्थ क्या है, ओष्ठात प्रभृति काकल पर्यंतम मुखम, ठीक है ना। ओष्ठात अर्थात ओठ से लेकर के, ओष्ठात प्रवृत्ति मतलब ओठ से लेकर के, काकल अर्थात कंठ तक, अंदर का जो भाग है उसको क्या कहते हैं, व्याकरण में मुख कहते हैं। आस्य किसको कहते हैं, मुख। मुख क्या है, ओठ से लेकर के काकल मतलब कंठ तक, इतना जो पर्यंत भाग है उसको क्या कहते हैं, मुख कहते हैं, ठीक है। अतुल्य समझ में आ गया, आस्य समझ में आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे प्रयत्न है, ठीक है ना। तो प्रयत्न से क्या लेंगे, आभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है, ठीक है ना। यत्न दो प्रकार का होता है, लेकिन प्रयत्न से क्या लेंगे हम लोग, केवल आभ्यंतर प्रयत्न। यत्न दो प्रकार का, आभ्यंतर और बाह्य।
लेकिन प्रयत्न से अक्सर व्याकरणी लोग क्या करते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न का ही ग्रहण करते हैं। आगे बताएंगे आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है। ठीक है, तो प्रयत्न समझ में आ गया। और सवर्णम, सवर्ण क्या है, संज्ञा है। ठीक है ना। कह रहे हैं आस्यम और प्रयत्नम। आस्य अर्थात तालवादी स्थान, ठीक है ना, और प्रयत्न मतलब आभ्यंतर प्रयत्न, जिसका जिससे तुल्य हो, तुल्य हो, उसकी क्या होती है, सवर्ण संज्ञा होती है। सवर्णम संज्ञा, सवर्ण मतलब सवर्ण संज्ञा नाम है। अच्छा नाम है। ठीक है ना, सवर्ण अर्थात नाम है। अब वृत्ति क्या है, तालवादी स्थान, तालवादी स्थान माभ्यंतर माभ्यंतर प्रयत्नस चेत्ये तद वयम यस्य येन तुल्यम तन्मिथा में इकार छोटा है ना, तन्मिथा सवर्ण संज्ञम, सवर्ण संज्ञम स्यात्, यही ना है। ठीक है, बस 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 ये वृत्ति है। अब कह रहे हैं तालवादी स्थानम, यहाँ पर मन निकल रहे, ठीक है ना। आभ्यंतर प्रयत्नश्च इति एतद द्वयम, ठीक है ना, यस्य येन तुल्यम तन्मिथा सवर्ण संज्ञम स्यात्। तालवादी स्थान अर्थात तालवादी स्थान, ठीक है ना। आभ्यंतर प्रयत्नश्च और आभ्यंतर प्रयत्न, जैसे राम रामः कृष्णः च होता है ना, राम कृष्णश्च, रामः कृष्णश्च, उसी तरह आभ्यंतर प्रयत्नम तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च, मतलब तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, इति मतलब ये दोनों, एतद द्वयम मतलब इसमें से कोई, द्वयम दो, यस्य येन जिसकी जो जिससे, तुल्यम मतलब तुल्य हो, तन्मिथा उनकी परस्पर सवर्ण संज्ञम से सवर्ण संज्ञा होती है। आभ्यंतर प्रयत्न और तालवादी स्थान, जिन दो वर्णों का, मान लीजिए क और ख का हमको देखना है, ठीक है ना, है तो तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिन दो वर्णों का, ठीक है ना, इसका इससे तुल्य अथवा या इसका इससे तुल्य हो तो परस्पर इनकी क्या हो जाएगी, सवर्ण संज्ञा होगी। और कहेंगे क्या, क का सवर्णी क्या है, ख, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब इसमें कहते हैं कि हमको तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न बताएंगे तब ना हम सवर्ण संज्ञा करेंगे। तालवादी स्थान किसका क्या है और आभ्यंतर प्रयत्न किसका क्या है, तो कहते हैं तालवादी स्थान। और उसमें सबसे पहले वार्तिक आता है क्या, एक रील री वर्णयोर मिथा सामान्यम वाच्यम, री री वर्णयोर मिथा और सम और मिथा वर्णयोर दोनों में है ना, सावर्ण्यम वर्ण वर्णयोर मिथा सावर्ण्यम वाच्यम, ठीक है ना। री और री की क्या करनी चाहिए, सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए। इन दोनों की सवर्ण संज्ञा होती नहीं है, ये क्या है, वार्तिक है, कात्यायन जी लिखे हैं। री और री की सवर्ण संज्ञा नहीं होती है, इनकी सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए, ठीक है ना। ये वार्तिक के माध्यम से होता है, ये विशेष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि अकुह विसर्जनीयानां कंठ,
अकु विसर्जनीयानाम कंठः कंठः, ठीक है ना। अ मतलब अकार, अकार ठीक है ना। कु मतलब कवर कु से कवर्ग लिया जाएगा, कु से कवर क ख ग घ ङ, ठीक है ना। चू से च छ ज झ य, टू से ट ठ ड ढ ड, तू से त थ द ध न, पू से प फ ब भ म, ठीक है ना। ये लिए जाएंगे। मतलब कु से क से 5 वर्ण, ठीक है ना। चू से च से 5 वर्ण, ऐसे, ठीक है ना। ये ध्यान में रहेगा। तो वही कह रहे हैं। अ मतलब आकार, कु मतलब कवर्ग, क ख ग घ ङ, ह, ठीक है ना। कु से कवर्ग, ह से हकार। हकार मतलब क्या होता है, किसी भी वर्ण को बोला जाता है व्याकरण में, उसमें कार जोड़ दिया जाता है। जैसे ककार, खकार, गकार, अकार, ईकार, ऋकार, एकार, ऐकार, औकार, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना होगा। वही अकार कवर्ग हकार, ठीक है ना। और मतलब सिर्फ ह ना। हाँ, हकार मतलब ह। विसर्जनी अर्थात विसर्ग, जो दो ठो रहता है, ठीक है ना। इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। कंठ है, ठीक है। फिर से अकार कवर्ग ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ कंठ है। आगे इचु स्थानम तालु तालु, इचु यसानाम तालु, ठीक है ना। ई मतलब नहीं विसर्ग नहीं तालु विसर्ग नहीं। तालु में विसर्ग काहे नहीं है, ठीक है देख लेंगे, ठीक है ना। ई मतलब इकार, कार चु मतलब चवर्ग चवर्ग, चवर्ग मतलब च छ ज झ य मतलब यकार, स मतलब स। इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु तालु है। तालु कैसे होता है? नहीं, च बोलने पर, च बोलेंगे ना, च च च, तो दांत से थोड़ा सा अंदर सटता है ऊपर तालु में, उसे कहते हैं चालू तालु। च च छ ज झ य, ठीक है ना। उसी प्रकार स भी बोला जाता है, स। इस स में सीटी आता है, स स, ठीक है। आगे इचुसानाम तालु इटु रसानाम मूर्धा ऋतु रसाणाम मूर्धा मूर्धा, मूर्धा मुकार बड़ा है ना। बड़ा ठीक है। री, री मतलब रिकार, टू मतलब ट ठ ड ढ ड़, र और श का इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। जैसे ट, ट को जीवा को इसे उलट करके और तालु से और पीछे करके बोला जाता है ना, उसको कहते हैं मूर्धा, उस स्थान को। ट ठ ड ढ ड़, वहीं से हम लोग स बोलेंगे, जीव थोड़ा सा उल्टा करके, ट्र ट्र ट्र। ये थोड़ा सा मोटा आता है और सीटी नहीं निकलता इसमें, ऐसे बोलते हैं ट्र। हाँ, ये क्या है, मूर्धन्य सकार, इसको मूर्धन्य सकार। और जो पिछला वाला था उसका उच्चारण तालु से होता है, इसलिए उसको तालव्य सकार। अब ऋतु रसानाम दंता ऋतु ल सानाम दंता दंता, ठीक है। कहते हैं लृ, लृ दांत में सट के बोलता है। तवर, तवर्ग में त, जिह्वा को दांत में सटा के बोलना है, ठीक है ना। यहाँ से त थ द ध न, न थोड़ा सा पीछे चला जाता है। और इस स का, इस स को भी क्या करना है, थोड़ा दांत से सटा के बोलना है, त
तो नहीं, सीटी वाला नहीं, तो नहीं, स घींच ले रहे हैं, इसे नहीं होता, तो ठीक है। ये स है, ये स है और ये स है, इसमें सीटी निकलेगा स, इसमें सीटी नहीं निकलेगा, मोटा निकलेगा ट्र। इसमें ना सीटी निकलेगा ना मोटा निकलेगा, ये नॉर्मली दांत से सट के निकलेगा, जैसे तो उसी तरह तो ठीक है ऐसे। अब आगे क्या कहते हैं, उपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ, मारकर बदलना पड़ेगा, उपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ, यही ना है। कर उ मतलब उकार और पू, ठीक है ना, पू में पू हरस्व है, ठीक है, मतलब प फ ब भ म, और फिर यहाँ से उ निकाल देंगे, दीर्घ संधि हुआ है, उपदमानी है। उपदमानीय बताएंगे, जिह्वा मूल्य और उपदमानीय क्या कहलाता है, ठीक है, आगे आएगा। अभी हमको जानना है उकार और पवर का, प फ ब भ म का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है, दोनों ओठ सटना चाहिए, प फ, कोई है जो बिना जीभ ओठ सटाए बोल दे, प बोलो च, बिना ओठ सटाए बोलना है च, हाँ बहुत लोग होते हैं, बोलिए कोको कोला बोलना है बिना ओठ सटाए, तो कोको कोला, लेकिन ऐसे भी तो बिना ओठ सटाए निकल जाएगा कोको कोला है। ये समझ में आ गया, उपपद्मानिया नाम ओष्ठौ। अब कह रहे हैं य म ङ ण ना नाम नासिका च, मतलब य म ङ ण न, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका। च मतलब य किस वर्ग का है, म ङ ड और न, चौर का उच्चारण स्थान तालु, इसलिए यहाँ का उच्चारण स्थान तालु भी है, और मतलब तालु भी है, ठीक है ना। म पवर का है, पवर का उच्चारण स्थान ओष्ठ, तो मतलब ओष्ठ भी है। ड तवर का, टवर का नहीं, क न जो है, न कवर का है, मतलब इसका कंठ भी है। ड जो है इसका ऋटुरसानम मूर्धा है कि दंता है, हाँ ऋटुरसानम मतलब ऋतुलसानम दंता, ठीक है ना। तड़वा का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा भी है, और न का उच्चारण स्थान दंत भी है, ठीक है ना। च यही बता रहा है कि इनका उच्चारण स्थान नासिका है, और जो तत्त वर्ग में आते हैं, इनका जो वर्ग है, जैसे चवर पवर कवर टवर तवर, इनका उच्चारण स्थान विशेष है ना, तो वो भी है, दोनों है, इसलिए तो इसकी अनुनासिक संज्ञा होती है, क्योंकि मुख के सहित। इसका मुख क्या हो गया, नहीं यो का तालु है ना, तालु मुख में आया, तो मुख के सहित नासिका से उच्चारित होने के कारण इसके क्या हो जाएगी, अनुनासिक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। सब अनुनासिक संज्ञक हैं। आगे क्या कह रहा है, हे दयितो कंठ तालु, हे दयितो कंठ तालु, इसमें भी नहीं है, कंठ तालु, ठीक है। एत और ऐत, मतलब एत और ऐत, ठीक है ना, वही कह रहे हैं, ए और ऐ, कहीं रहेगा, ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और तालु है। क्यों, क्योंकि ए और ऐ और ई से मिलके ही बनते हैं, तो अ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, और ई का तालु, तो कंठ तालु हो गया, और ई को मिलाने से गुण क्या होता है, ए होता है, वृद्धि क्या होती है, ऐ, ठीक है ना। तो वही यह कह रहे हैं कि इसका उच्चारण स्थान क्या है,
कंठ और तालु दोनों है। उसी तरह ओ दऊ तो हो, ओ दऊ तो हो, कंठोष्ठम, ठीक है ना। ओ और औ का ओत औत, ठीक है ना। ओत मतलब द को तो हो जाएगा ना, ओत और औत, ठीक है ना। ओत औत मतलब ओ और औ। इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ है। ये भी अ और उ के मिलान से बनते हैं। अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, ओ का ओष्ठ है, इसलिए कंठोष्ठ कहा गया है। गुण होने से क्या होता है? ओ होता है, और वृद्धि होने से औ होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? फिर वकारस्य दंतोष्ठम, वकार का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ है, जो व है। कई लोग कहते हैं व नहीं बोलना है, ये दांत और ये ओठ सटना चाहिए। व जैसे वंदे मातरम बोलते हैं कि वंदे मातरम बोलते हैं? वंदे बोलते हैं, वंदे नहीं बोलते हैं, वंदे नहीं होता है, वंदे ब की तरह रहेगा, लेकिन वो दोनों ओठ नहीं सटेगा, एक दांत और ओठ सटेगा। जैसे व हाँ, वंदे मातरम, ठीक है ना। तो वो का उच्चारण स्थान क्या है? दंत और ओष्ठ है, दंतोष्ठम। हाँ, आगे क्या है? जिह्वा मूली यस्य जिह्वा मूलम। अब जिह्वा मूली आएगा आगे प्रकरण, लेकिन बता देते हैं। उसमें उपदमानी भी आया था ना, प और फ, ठीक है ना, क और ख। विसर्ग ऐसे लिखा जाता है, इसमें से आधा काट देंगे, ठीक है ना। ये वाला भाग इधर से ले लेंगे, ये वाला भाग इधर से ले लेंगे, ठीक है ना। ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा। संस्कृत में क्या होता है? प और फ से ऐसे आता है, प और फ से पहले, ठीक है ना, अथवा क और ख, ठीक है ना, इनसे पहले भी ऐसे देखा गया है। तो इस चीज़ को अगर प फ से पहले होगा वही आधा विसर्ग, तो उसको उपदमानी कहेंगे। और क और ख से पहले रहेगा तो इसको क्या कहेंगे? जिह्वा मूलीय। इसी का नाम क्या है? कौन सा है? फिर से बताइए। किसको जिह्वा मूली बोलते हैं, किसको? क और ख से पहले आए तो जिह्वा मूलीय, और प और फ से पहले आए तो उपदमानी है। और छा हो गया था। नहीं, उनसे पहले नहीं आता है। कुप्पो अ का अ पौच, यही सूत्र है, वही सूत्र बस करता है, और वो च छ से पहले नहीं करता है, केवल हाँ कबर गौरी पर, उसमें भी प से और क से विशेष कर, ठीक है ना। आगे क्या हुआ? आगे नासिका अनुस्वारस्य। अब कहते हैं कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? अ से ऊपर जो बिंदी आता है इसे, इसको क्या कहते हैं? इसको अनुस्वार कहते हैं। और के बाद जो विसर्ग बिंदी आता है उसको क्या कहते हैं? विसर्ग। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है? अकु विसर्जनीय नाम कंठ, कंठ है। अ कवर घ और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। उसी प्रकार अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? तो नासिका। नासिका अनुस्वार से उच्चारण स्थानम नासिका, मतलब अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से है? नासिका से। नासिका से ही जैसे अ बोल दिए मुंह से, और नासिका से बोल देंगे न, अन, कन, खन। नाक बन के बोले, नाक बन करके अन्न बोलो, निकलेगा? नहीं निकल रहा है, तो न निकल जाएगा, अन, अन, ठीक है ना। वो भी नाक पे जोर पड़ेगा ही, क्योंकि न का भी आधा जो भाग है वो नासिका से ही निकलता है। इतना समझ आ गया? इसके बाद ये इतना दूधा है ना, बस। अब जो है तालवादी स्थान का आज प्रकरण चल गया। अब आभ्यंतर प्रयत्न जो होता है वो कल बताएंगे, और बाह्य प्रयत्न भी कल ही चाहेंगे, कल ही हो जाए, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना। हाँ, और ये जो संज्ञा प्रकरण का है PDF वह आ गया है। ये मेरे शब्द वेबसाइट पे जाएंगे तो 3 लाइन रहेगा, उस पर जब टच करेंगे तो व्याकरण नाम का खुलेगा, ठीक है ना। व्याकरण में जब उस पर टच करेंगे तो लघु सिद्धांत, ठीक है ना। लघु सिद्धांत पर टच करेंगे तो खुलेगा संज्ञा प्रकरण, ठीक है ना। संज्ञा प्रकरण नॉर्मली लिखा होगा, यहाँ पर लिखा होगा डाउनलोड, ठीक है ना।
डाउनलोड का सिंबल लिखे देगा, ठीक है ना, दबाएंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। वहीं से है, वहाँ पे ओपन मतलब PDF नहीं खुलता है। यदि PDF खोलना है तो आपको किस में खोलना पड़ेगा, जैसे क्रोम में खोल रहे हैं तो ऊपर जो 3 डॉट होता है ना, वो जब टच करेंगे तो उसमें आता है क्या, डेस्कटॉप मोड, वो खाली रहता है। यदि उस पर ट्रिक लगा देंगे तो उसमें आपका PDF खुला हुआ दिखेगा। यदि आप मोबाइल मोड में खोल रहे हैं, फ़ोन मोड में, तो वहाँ पर केवल डाउनलोड का ही सिंबल आएगा ऐसे, ठीक है। और यदि डेस्कटॉप मोड में खोलेंगे तो ऐसे यहाँ पर PDF खुला दिखेगा और उसके नीचे डाउनलोड आएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, इतना काफ़ी है। बहुत सुंदर, मार्कर लाना पड़ेगा।